हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ विद कोडिंग चैनल्स। ये वीडियो में अपन देखेंगे कि बफर रीडर क्लास को यूज करके ये दोनों क्वेश्चन हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। जो बफर रीडर क्लास को यूज करेंगे अपन बफर रीडर क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक प्रोग्राम लिखता हूँ। ठीक है, अब मेरे को बफर रीडर क्लास यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार मतलब सभी चीज़ यहाँ के जो पैकेज होगा ना जावा यूटिल के अंदर जो भी चीज़ होगी ना वो सभी पैकेज सभी क्लास इंपोर्ट हो जाएंगे। और मेरे को इंपोर्ट करना है जावा डॉट आयो डॉट बफर रीडर को। ठीक है, मैं यूज करूँगा बफर्ड रीडर। इनपुट ऑब्जेक्ट बनाया मैंने न्यू बफर्ड रीडर। इसके अंदर में एक क्लास होता है जिसे हम कहते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, अब इनपुट स्ट्रीम रीडर के अंदर जो होता है एक सिस्टम जिसमें से इनपुट लेते हैं सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब मैंने बफर रीडर क्लास को तो इंपोर्ट करा लिया ना, लेकिन इसके अंदर भी एक और है जो इनपुट स्ट्रीमर रीडर के अंदर होते हैं जो इन सिस्टम डॉट इन। ये सिस्टम डॉट इन से इनपुट लेते हैं, मतलब यूजर से इनपुट लेने में मदद करता है। कौन मदद करता है? ये सिस्टम डॉट इन किसके अंदर है? इनपुट स्ट्रीमर रीडर के अंदर। इनपुट स्ट्रीम रीडर के अंदर रीडर जो है ना उसका ये बफर रीडर है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट कराता हूँ जावा डॉट आयो डॉट इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, इंपोर्ट कराया। अब मेरे को लेना है क्या, मेरे को जावा प्रोग्राम लिखना है जिसमें नेम रहेगा, एज रहेगा, क्लास रहेगा और रोल नंबर रहेगा। ठीक है, और सभी डिटेल्स प्रिंट होना चाहिए बफर रीडर क्लास के थ्रू। ठीक है, ठीक है, अब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बनाता हूँ। इसमें लूँगा इंटर योर नेम। ये नेम जो हो जाएगा ना वो स्ट्रिंग नेम वेरिएबल्स में जाएगा जो इनपुट डॉट रीड लाइन। ये रीड लाइन एक मेथड होता है ये बफर रीडर क्लास के थ्रू जिसे हम स्ट्रिंग की वैल्यू इनपुट कराते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने नेम लिया, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, नेम एज 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 जो होगा ना एज वेरिएबल्स में स्टोर होगा। एज क्या होगा? इंटीजर मतलब नंबर होगा। ठीक है, जो एज वेरिएबल में होगा, तो एज वेरिएबल में होने के लिए, नंबर में होने के लिए इसको मैं लिखूँगा इसके पहले इंटीजर डॉट पार्सिंग। ठीक है, अब इसके अंदर मैं उसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे लेना है अब क्लास लेना है। क्लास जो होगा ना वो इंट होगा std। क्लास को लेना है, इनपुट की लेना है इंटीजर डॉट पार्स इंट को लूँगा इनपुट। ठीक है, रोल नंबर लेना है इन रोल नम में जो इंटीजर होगा ठीक है,
ये हो गया। अगर आपको स्ट्रिंग लेना है, कैरेक्टर लेना है, तो स्ट्रिंग नाम के डेटा टाइप्स में लेंगे सिर्फ इनपुट डॉट रीड लाइन से, ठीक है। अगर आपको नंबर लेना है इंटीजर में, तो इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। ऐसे मैंने नंबर लिया, इसलिए जो अपन लेंगे वो कन्वर्ट किस में कर रहा है, वो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। जो डाटा लिया आपने वो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जब फिल करने के बाद सभी डाटा मेरे को दिख जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब एज के लिए मैं बनाता हूँ जो एज आके प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब एज के बाद सिस्टम मैंने बनाया, ठीक है। अब अपन इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने बनाया ना, जो नाम ले रहा हूँ नेम वेरिएबल्स में, ठीक है। अब नेम वेरिएबल्स में ले रहा हूँ तो नेम इसके आगे ये प्रिंट हो जाए, और जो नाम मैंने लिया ये यहाँ पे डाटा आ जाए। ऐसे ही एज के लिए किया, क्लास के लिए किया, रोल नंबर के लिए, ठीक है। अब अपन विंडो आर CMD ओपन करेंगे, ठीक है। अब जो जिस भी डेस्कटॉप जिस भी फाइल में होगा, जैसे मेरा फाइल जो है ना डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और मैं डायरेक्टली चेंज करता हूँ। जो जावा मेरा फाइल का नाम है टेक्स्ट डॉट जावा, तो मैं जावा डॉट टेक्स्ट डॉट जावा को कंपाइल करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को एक एरर आ रहा है 90 नंबर पे प्रिंट इंटर योर नेम पे, मैंने प्रिंट लिख दिया, मैंने प्रिंट, ठीक है। कंट्रोल एस, फिर से मैं CMD ओपन करूँगा, मैं जावा को वापस से कंपाइल करूँगा। मैं वापस से इसलिए कंपाइल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चेंजेस किया अभी। कंपाइलेशन हो गया। अब मैं जावा, ये एरर दे रहा है यार, एरर दे रहा है, IO एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे जाकर इंपोर्ट करूँगा जावा डॉट आयो एक्सेप्शन, और यहाँ से मैं थ्रोज कर दूँगा IO एक्सेप्शन, ठीक है। कंट्रोल एस, वापस से मैं CMD खोलूँगा, फिर से मैं जावा को कंपाइल करूँगा टेस्ट डॉट जावा। अब देखते हैं, अब यहाँ पे प्रिंट में गलत हो रहा है यार, ठीक है। विंडो एस, कंट्रोल एस, देख रहे हो जैसे जैसे जो भी गलती होगी, जो भी एरर आ रहे हैं, वो सब आपको डेस्कटॉप पे शो होंगे कि ये एरर आ रही है। जैसे मेरे पास IO एक्सेप्शन आया, प्रिंट का एक्सेप्शन आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जावा को कंपाइल करूँगा, जो क्लास नाम बनाया होगा, तो मैंने बनाया है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एंटर, पूछ रहे हैं ना नेम, नेम कर दिया मैंने नैतिक श्रीवास्तव, ठीक है। एंटर, एज पूछा है 17, क्लास 11th, रोल नंबर 24, एंटर। देख रहे हो डिटेल्स, नेम, ये सभी प्रिंट हो गए, क्लास, एज, रोल नंबर, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक जावा प्रोग्राम लिखना है जिसमें इनपुट लेना है यूजर से नेम, रोल नंबर और 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, और उसे टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करना है और परसेंटेज निकालना है यूजिंग बफर रीडर क्लास। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। ये मल्टीपल कमेंट हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं वापस से इंपोर्ट कर लूँ यार, ये तो इंपोर्ट है ना। ठीक है, इंपोर्ट है, ये सब फाइलें इंपोर्ट है आपकी। मैंने यहाँ से कमेंट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऊपर वाले ये ये कमेंट नहीं किया, तो ये चल रहा है। ठीक है, अब मैंने क्लास बनाया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, मैं बेसिक सा प्रोग्राम पहले लिख लूँ। ठीक है, अब मैं इंपोर्ट कराऊँ, अब मैं क्या करूँगा, एक इंस्टेंस बनाऊँगा बफर रीडर क्लास के। मैंने बफर रीडर का इंस्टेंस बना रहा हूँ इनपुट नाम का, जो मेमोरी ले रहा है बफर रीडर क्लास का। ठीक है, अब बफर रीडर क्लास के अंदर एक और क्लास होता है जिसका नाम है स्ट्रीम रीडर। अब स्ट्रीम रीडर के अंदर ये यहाँ से अपन इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये इनपुट स्ट्रीम रीडर को यहाँ पे नहीं लिखा ना, तो ये इनपुट नहीं ले सकता है, क्योंकि ये इनपुट स्ट्रीमर रीडर के अंदर ही सिस्टम डॉट इन है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, अपन को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया मैंने, इंटर योर नेम, रीडलाइन। ठीक है, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया, इंटर योर रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर इंटीजर डॉट पार्स इंट इनपुट डॉट, सॉरी, रीडलाइन फंक्शन होता है ना स्ट्रीम रीडर में, रीडलाइन। ठीक है, ये ले लिया। अब मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको करके कॉपी करता हूँ इसके नीचे। मैथ। ठीक है, मैं मैथ के लिए ले लिया, ऐसे ही मैं सभी सब्जेक्ट के लिए लेता हूँ। ठीक है, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, जो फिजिक्स नाम में आ जाएगा, और मैंने लिया यहाँ केमिस्ट्री, जो मार्क्स कैम में आ जाएगा, मार्क्स कैम में आ जाएगा, और बायोलॉजी मार्क्स बायो में आ जाएगा, और मैंने लिया इंग्लिश, जो मार्क्स ENG में आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने लिया ना, इसको टोटल करना है। देखो आप, ये कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स। ठीक है,
तो मैं इंट बनाऊंगा, एक टोटल मार्क्स का वेरिएबल्स बनाऊंगा जिसमें अपन मार्क्स ऑफ मैथ का आएगा, ठीक है, मार्क्स ऑफ फिजिक्स का आएगा, मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री का आएगा, मार्क्स ऑफ बायो का आएगा, मार्क्स ऑफ इंग्लिश का आएगा, ठीक है। अब परसेंटेज आएगा डबल में, परसेंटेज मार्क्स आएगा जो टोटल मार्क्स का ठीक है ये होगा तो 50 मतलब 500 में से जो भी आएगा टोटल मार्क्स उसको परसेंटेज में करूँ। अब जो आया परसेंटेज, जैसे मैं सभी डिटेल्स को प्रिंट करूँगा, नेम, जो नेम वेरिएबल से आ रहा है, देखो नेम वेरिएबल से आ रहा है यहाँ, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पेस्ट और यहाँ पेस्ट, नेम हो गया। अब यहाँ पे आएगा रोल नंबर, जो रोल नंबर से आ रहा है, हाँ रोल नंबर से आ रहा है, और टोटल मार्क्स आ रहे हैं, टोटल मार्क्स से, टोटल मार्क्स से, परसेंटेज मार्क्स आ रहा है, परसेंटेज मार्क्स से, ठीक है। कंट्रोल एस, वापस से मैं खोल, वापस से मैंने CMD खोला, मैं जावा को कंपाइल करूँगा, टेस्ट डॉट जावा, एंटर। और इस बार मैंने फाइल क्लास का नाम क्या बनाया है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर ले और यहाँ आता हूँ, मैं जावा को कंपाइल करूँगा, क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकेंड, ये एरर आ रहे हैं, आयो एक्सेप्शन, ठीक है। आयो एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन थ्रो आयो एक्सेप्शन, ठीक है। कंट्रोल एस, वापस से CMD, तो मैं वापस से कंपाइल करूँगा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कंपाइलन सही हो गया। और क्लास का नाम क्वेश्चन नंबर 2, नाम पूछ रहा है, जैसे मैंने नाम डाला सनी कुमार, रोल नंबर 54, मैथ में मार्क्स 75, फिजिक्स में 85, 95, 62, 81, ठीक है। देखो सनी कुमार नाम आ गया, रोल नंबर 54, इसका टोटल मार्क्स आ गया 398, जो परसेंटेज इसका आ गया 79.6, ठीक है। सो थैंक यू।